में ये डाला है जो जिस आर्डर ऑफिस मेमो पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें सारी चीज़ें रहबरे खेल के जो बच्चे हैं, रहबरे खेल के बच्चों के फेवर में है। मैं कहता हूँ एक्सेप्टेड एक चीज़ कि जो उनको उनकी पोस्टों को कह रहे हैं कि जिस पोस्ट के अगेंस्ट वो लगे हैं वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, उनसे नहीं छीन सकता। हाँ, गवर्नमेंट अगर चाहे उनको उनकी क्रेडिबिलिटी या उनको ये चीज़ चेक करना चाहे कि वो इस नौकरी करने के काबिल नहीं, उसके लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बंदे के पास अगर एजुकेशन की नॉलेज है, उसको क्या दिक्कत है? वो महीने या 2 महीने तैयारी करेगा तो पेपर देगा ना। पेपर तो हर एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। लोगों का आपके पास जवाब आ गया, जिनके आपके पास पता लग गया कि वो वहाँ नहीं, वो बाहर इमीडिएटली जब गवर्नमेंट ने लिखा है तो मैं क्या कहूँगा? मैं तो कहूँगा निकालो उनको, मैं कह रहा हूँ निकालो, लेकिन इस आर्डर को आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ मडैंग। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिक साहब, जो कि रहबरे खेल में जो हैं काफ़ी समय तक जो हैं जॉब कर चुके हैं। इनको टर्मिनेट किया गया था, क्या कुछ कारण रहे उसके पीछे, क्यों इनको टर्मिनेट किया गया, इनसे बातचीत करेंगे। खालिक साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहत रही? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप जब लगे थे किस बेस पे लगे थे, क्या रिक्वायरमेंट्स थी और क्या कुछ जो आपसे मांगा गया था, जिस बेस पे आप लगे थे, और आपको ही टर्मिनेट क्यों किया गया? देखिए सर, इसमें बात ये है कि जो अभी वर्तमान की सरकार है और जो इससे पहले सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने ऐसी नीतियां लाई हैं जिन नीतियों से एक एम्प्लॉय को कोई 4th क्लास वाला व्यक्ति भी एक्सप्लॉइट कर सकता है डिपार्टमेंट के अंदर। वो क्या बात है जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है रहबरी खेल का, और उसके बाद उन्हीं के अगेंस्ट में कल परसों और प्रोटेस्ट करने के लिए आए कि हमें भी नौकरियां दे दो जी, 1500 पे हम करने को तैयार हैं। कल भी कर रहे थे? हाँ, कल भी कर रहे थे। और उसी रहबरे खेल में मैं भी लगा हुआ था। आप कब लगे थे? मैं 2019 में लगा, जिसमें ये भी लगे, इनके साथ ही मैं भी लगा था। लेकिन मैंने जॉब की सर, अब मेरा टर्मिनेशन तो 2 महीने पहले हुआ है। मेरा टर्मिनेशन 2 महीने पहले हुआ है। उस टाइम पीरियड के बिटवीन मैंने 2 साल की डिग्री जो जम्मू यूनिवर्सिटी से एमपीएड की है। और वजूहत रही आपकी टर्मिनेशन? बात टर्मिनेशन की ये रही, मैंने ये किया कि जब मेरी सिलेक्शन जम्मू यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए हुई, मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि मुझे ये करनी है। मैंने स्टडी लीव अप्लाई की कि मुझे छुट्टी दे दो आप 2 साल के लिए, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे यूनिवर्सिटी से डिग्री करनी है। बस मेरी वजूहत ये रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है स्टेट को ओब्लीगेटरी ये चीज़ अप्लाई करनी है कि हायर स्टडी करने से किसी को रोक नहीं सकती। अगर हम हायर स्टडी को फंडामेंटल राइट एज ए फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट को ओब्लीगेटरी है, किसी को भी स्टडी करने से नहीं रोक सकते। ये रिसेंटली जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। उस जजमेंट में ये है कि डायरेक्शन दी गई है, लद्दाख के 2 बच्चे थे जो एमबीबीएस कर रहे थे, उनको स्टडी लीव नहीं मिल रही थी, उन्होंने स्टडी लीव अप्लाई की, उनको मिली है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब मैं बात करता हूँ सर, स्टेट में चल क्या रहा है। अगर आपने ये नियुक्तियाँ की, इनको अपॉइंट किया, मैं भी उसमें अपॉइंटमेंट मेरी भी हुई है। जब स्टडी लीव के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी से परमिशन के लिए और जम्मू यूनिवर्सिटी से परमिशन के लिए बच्चे जाते हैं, उन्होंने के विजय कुमार उस वक्त एडवाइज़र था, उसके पास जाते हैं तो उनको परमिशन डिनाई कर दिया जाता है कि आप बताइए कि जब आप फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होना है, कि आप बताइए कि आप दोनों चीज़ों में जो है बैलेंस कैसे करेंगे, वहाँ पे भी अटेंडेंस और यहाँ पे भी अटेंडेंस कैसे करेंगे। ये जवाब मांगा डायरेक्टर से, डायरेक्टर ने जवाब नहीं दिया। उनकी लीव जो है परमिशन अप्रूव नहीं हुई। अप्रूव होने के बावजूद कश्मीर यूनिवर्सिटी के 10 बच्चे, सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी के 10 बच्चे और जम्मू यूनिवर्सिटी का मैं एक बच्चा है जिसको इस अपने राइट से डिप्राइव्ड रहना पड़ा। उनके फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के, और जम्मू यूनिवर्सिटी का मैं हूं जिसने एमपीएड की बाद में। मैंने बाद में एमपीएड की है, और बाद में एमपीएड करने के बाद मैंने कोर्ट में भी इसको कंटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी पॉलिसी है, टोटली टेम्परेरी प्रोविज़न है, टेम्परेरी पॉलिसी है, आप वॉलंटरी हो, आप रेगुलर सर्विस के रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा मेरी रिट पिटीशन डिसमिस हुई। उसमें मेरे को एडवोकेट भी नहीं था, तो मेरी ड्राफ्टिंग भी कमज़ोर थी, उसकी वजह से वो रिट पिटीशन डिसमिस हुई। लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं किया। कोर्ट ने ये जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो
10,000 रुपया कास्ट है वो हेडमास्टर से रिकवरेबल होगी मेरी सैलरी से डिडक्शन, जबकि मैंने आज तक कोई सैलरी नहीं ली है। अच्छा, जब से आप लगे तब कोई सैलरी नहीं ली है। क्यों? क्योंकि मैं स्टडी लीव पे गया था और विदाउट पे मैंने लिख के दिया था कि मैं विदाउट पे जाऊँगा, मैं कोई सरकार से कोई सैलरी नहीं लूँगा। ज्वाइनिंग करते ही आप स्टडी लीव पे चले गए? नहीं, ज्वाइनिंग करने के बाद हमारी ट्रेनिंग पीरियड रखा उन्होंने, ट्रेनिंग हुई नहीं थी, ट्रेनिंग पीरियड रखा था डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। उसके बाद हमें रिलीव किया था। रिलीव करने के बाद जब मैं स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन करने के बाद 10 दिन के बाद हमारा यहाँ पे कनेडियन था जम्मू यूनिवर्सिटी में, वो कनेडियन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने अप्रोच किया एडवाइज़र को कि मेरी सिलेक्शन हुई है, मेरी स्टडी लीव अप्रूव की जाए। उसमें प्रोसेसिंग में कोई महीना लगा तो भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं चांसलर गवर्नर सत्यपाल मलिक के पास गया, उन्होंने अप्रूव की मेरी एडमिशन हुई जम्मू यूनिवर्सिटी में। ये जजमेंट में भी लिखा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मेरे नाम का केस का टाइटल है मोहम्मद खालिक वर्सेस स्टेट, उसमें लिखा है ये। अब बात यहाँ आती है सर, जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है ये क्यों चल रहा है, इसमें ऑफिस मेमो में क्या लिखा गया था, क्या ऐसी चीज़ें हैं। मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाती है कि आपको 2019 में रिक्रूटमेंट हुई रहबरे खेल की, 2019 आज 22 है, कितने साल हो गए? क्या कोई रिक्रूटमेंट हुई? नहीं हुई। 2015 में लास्ट पीटी की रिक्रूटमेंट हुई है फिज़िकल एजुकेशन टीचर की। मैं बोलता हूँ 2015 से लेकर आज तक, या जिन्होंने रहबरे खेल स्कीम आने के बाद डिग्रियाँ की, उनका अधिकार नहीं है नौकरी लेने का। क्यों नहीं है? आपने 7,000 स्कूल अपग्रेड हुए इस पॉलिसी के तहत, ये इस पॉलिसी के तहत नहीं हुए, 7,000 स्कूल अपग्रेड हुए। सेंटर की गाइडलाइन है कि प्राइमरी स्कूलों में भी फिज़िकल टीचर कंपलसरी होगा। चलो मिडिल एंड हाई में ही जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर में मिडिल एंड हाई स्कूल अपग्रेड हुए 7,000 जैसे अपग्रेड हुए। यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये सोचा हम फ्री में नौकरियाँ हम फ्री में लगा देंगे, काम ले लेंगे, यूटिलाइज़ कर लेंगे इनको। किए किन लोगों को किया? क्या प्रोसीजर रहा? प्रोसीजर ये रहा, ये स्क्रीनिंग लेक्चरार को हटा रहे हैं। पीछे आपने प्रोटेस्ट देखा होगा जम्मू यूनिवर्सिटी में, स्क्रीनिंग मतलब ये होता कि परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होगी, आपकी रिसर्च पब्लिकेशन पे होगी 70%। वो रूल कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? रहबरे खेल में। रहबरे खेल में 85% आपका एकेडमिक देखा गया। एकेडमिक यानी आप बाहर से कहीं से भी डिग्री लेके आओ और परसेंटेज लेके आओ, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जम्मू यूनिवर्सिटी वाले 50% देते हैं, वहाँ 90% देते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले टॉपर 60% होता है। तो देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था सर? सिर्फ 15 नंबर का वाइवा था। एक बार बताओ, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी, जो नोटिफिकेशन निकला था, क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई थी उसमें? उसमें रिक्वायरमेंट्स ये थी, जो रिक्वायरमेंट्स की बात की जा रही है सर, वो ये आरटीआई में अथेंटिक डेटा है, इन्होंने ही दिया है और ये पॉलिसी है, इसमें तो कोई है नहीं। मूड ऑफ आप जो बोल रहे हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की, ये सारी यहाँ से ये पॉलिसी स्टार्ट होती है। और मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ऐसे दर्शकों को नज़र नहीं आएगा, मुझे पूरी पॉलिसी ज़बानी याद है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है सर, बेसिक क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री है, ठीक है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री है। और उसके बाद बेसिक क्वालिफ़िकेशन के बाद उसमें 65% उस कैंडिडेट के होंगे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फ़िज़िकल एजुकेशन से होगा। उसके बाद जिसकी एमपीएड है, बीपीएड है, उसको वैसे इंक्रीमेंट यानी 5 नंबर 10 नंबर ऐड ऑन किए गए नेट सेट का। पीएचडी तक इसके एमफिल के भी 2 मार्क्स रखे गए। टोटल क्राइटेरिया क्या बना? 85% एकेडमिक और 15% का 15 नंबर का सिर्फ वाइवा हुआ है सिलेक्शन पे। और वाइवे में पूछा क्या गया? वाइवे में पूछा गया कि आप किस यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आए हो, डिग्री क्या है। वाइवा यानी किस बेस पे हुआ है, किसने किया है? वो एक फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर है, जो एक डीएसओ बनाया गया है, डेजिग्नेशन उसकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की है। और ये प्रोसेसर था सिलेक्शन का। मानते हैं सिलेक्शन हो गई सर, सिलेक्शन कर दी इन्होंने, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझनी है कि बैकडोर एंट्री क्या है और फ्रंट डोर एंट्री क्या है। अगर जम्मू कश्मीर में रिक्रूटिंग एजेंसी जो है, रिक्रूटिंग एजेंसी JKSSRB है या JKSSB है या JKPSC है, उन रिक्रूटिंग एजेंसियां किस लिए बनाई गई हैं? जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कबाड़ा कर रहे हो, रहबरे तालीम ला रहे हो, रहबरे खेल ला रहे हो, जोन लेवल पे सिलेक्शन। आपने जो आरटीआई लगाई उसका जवाब क्या है आपको? क्या आपको गलत लग रहा है? धांधली कहाँ पे है? धांधली यहाँ पे है कि सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी के 10 बच्चे जो हैं उनको एग्ज़ाम में नहीं अपेयर होने दिया गया।
आरटीआई में जो सर मैंने एक आरटीआई जेडीए में डाली थी, एक आरटीआई ये जो डाली है, दूसरी आरटीआई ये है। ये आरटीआई मैंने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट फर्स्ट अपलाइड अथॉरिटी एडिशनल सेक्रेटरी को डाली थी। मैंने इसमें सवाल ये किए थे, जिन लोगों ने डिग्रियां एडमिशन होने ये इसमें रहबरी खेल में लगने के बाद की हैं वो डेटा दे दो, या जिन लोगों ने विदाउट परमिशन डिग्रियां की हैं वो दे दो, या तो आप उन लोगों का डेटा दे दो जिन लोगों का क्या बोलते हैं परमिशन के लिए कोई एप्लीकेशन आई है। क्या जवाब मिला? अब देखिए, जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का एमएस स्टेडियम में जो डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, वहाँ से जो मेरे को जवाब मिला वो इनकम्प्लीट मिला, इनकरेक्ट मिला। उन्होंने कश्मीर जॉइंट डायरेक्टर ने नील रिपोर्ट दी, जम्मू जॉइंट डायरेक्टर ने नील रिपोर्ट दी, जिसमें सिर्फ 2 बच्चों का नाम दिया। एक लड़की कश्तवाड़ से है, उसका बोला कि इसने जी बाद में की डिग्री, और एक और लड़का था जिसका नाम दिया वो मोहम्मद खालिक था, जो आपके सामने खड़ा है। लेकिन जब सेक्रेटरीट से मैं डेटा लाता हूँ, सेक्रेटरीट से 50 बच्चे हैं, कितने 50 केस गए हैं, 50 बच्चे नहीं 50 केस गए हैं जो स्टडी लीव के लिए गए हैं। और जो 50 बच्चे गए हैं सर, उसमें से मैं जब यूनिवर्सिटियों से डेटा मांगता हूँ, उन्होंने पीएचडीयाँ कर दी है। आप अंदाज़ा लगाइए, उन्होंने पीएचडीयाँ कर दी, नौकरी भी कर रहे हैं। जेकेपीएससी में लेक्चरर की पोस्टें आई, वहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, और आरईके में नौकरी भी कर रहे हैं। अब देखिए उसमें से सर बच्चे जो नागपुर से डिग्रियां कर रहे हैं, उनको एलो है, ये है सर। ये लिस्ट दी है आपको? इन्होंने स्टडी लीव मांगी है। अच्छा। इन लोगों ने स्टडी लीव मांगी है। ये नागपुर डिग्री है, ये नागपुर यूनिवर्सिटी है। इन लोगों ने डिग्रियां भी की हैं नौकरी के साथ साथ में। हाँ। अच्छा। अब देखिए ये देखिए, मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको। ये जब इन्होंने अप्लाई किया है कि हमने एडमिशन इनकी हो गई थी, ये लिस्टें हैं। क्या लिस्ट है? सर इनमें ये बच्चों ने अप्लाई किया है कि हमें स्टडी लीव चाहिए, ये डिनाई हो चुकी है। मोहम्मद खालिक को भी हुई है, इनको भी हुई है, लेकिन इनमें से एक भी बच्चे का टर्मिनेशन आज तक नहीं हुआ है, सिर्फ मोहम्मद खालिक का हुआ है। मेरा सवाल ऑनरेबल गवर्नर से है, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी से है कि आप मुझे बताइए कि एक मोहम्मद खालिक के लिए जम्मू कश्मीर पे रूल अप्लाई होगा या हर एक पे होगा? और दूसरी चीज़ जो इन्होंने आरटीआई एक एक्ट है, उस एक्ट को ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के पीआईओ मानते ही नहीं हैं, जो लेक्चरर लगाए हैं। मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप मुझे बताइए, अगर पीछे एलजी साहब ने एक वो पॉलिसी लाई, ट्रांसफ़र पॉलिसी, लेकिन यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के अंदर क्यों लेक्चरर और पीटी टीचर काम कर रहे हैं? जब वहाँ पे रिकमेंडेशन अकाउंट असिस्टेंट की दी जाती है, वो बोलते हैं हमारे पास है जी वैकेंसी। जब वहाँ पे कोई ज्वाइन करने जाता, वहाँ के वो डायरेक्टर लिख के देते हैं हमारे पास है ही नहीं जी, यहाँ पे हमने लेना ही नहीं। 4th क्लास वालों को वापस भेज देते हैं जेडीए डिपार्टमेंट को। क्यों? इसलिए क्योंकि जो ये धांधलेबाजी चल रही है, मैं कहता हूं कि इन लोगों पे जो जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, इन लोगों पे डीएसओ पे एफआईआर क्यों नहीं कराई जाती? फराजरी में आप उसी समय में डिग्री करवा रहे हो, नांदेड़ यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आ रहा बच्चा पीएचडी कर रहा है, और उसी समय में रहबरे खेल से सैलरी ले रहा है, तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर मोहम्मद खालिक पे एक्शन हुआ, मोहम्मद खालिक ने आरटीआई एक्ट में आपको डेटा मांगा। कितने लोग हैं ये सारे? सीरियल नंबर कितना है? सर इसमें जो बच्चे हैं 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे नहीं, 52 केस तो गए हैं उनके पास स्टडी लीव के लिए। उसमें से कुछ बच्चे जो हैं जिनका मैंने यूनिवर्सिटियों से डेटा मांगा, जिन यूनिवर्सिटियों ने डेटा दिया है, उसमें कुछ लोगों ने पीएचडीयाँ की हैं, कुछ लोग जो फाइनल सेमेस्टर में थे उन्होंने पीएचडीयाँ किए हैं, पीएचडीयाँ नहीं एमपीएड की हैं, बीपीएड की हैं। और उसके अलावा जिन लोगों का पता होने के बावजूद डायरेक्टर ने उनका टर्मिनेशन क्यों नहीं किया, मैं रिटर्न में भी दे रहा हूँ। मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को परसों एक लेटर दिया, उसमें मैंने 2 बच्चों के नाम दिए थे। मैंने कहा इन्होंने पीएचडीयाँ की, उनका मेरा ऑथेंटिक डेटा था इसलिए मैंने दिया था। लेकिन आज जब ये आरटीआई का डेटा मुझे मिलता है, यहाँ पे मुझे पता चलता है कि इतने लोग, उसके अलावा जो लोग परमिशन मांग ही नहीं रहे हैं डिपार्टमेंट से, वो बंदे भी हैं जिसकी किसी सूचना अधिकार मतलब कहीं से मुझे भी सूचना मिली यूनिवर्सिटियों से जहाँ मैंने
डेटा चेक किया जाके, वहाँ से 21 बंदे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से पीएचडी कर बैठे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, रहबरे खेल जो टीचर्स एसोसिएशन के लोग हैं भाजपा कार्यालय के बाहर सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, रो रहे हैं, औरतों की आंखों में आंसू हैं, वहाँ पे जो लड़कियां हैं उनके बच्चे साथ में हैं, उनके मतलब शादीशुदा बच्चियां हैं वहाँ पे, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अपने बच्चों को साथ में रख करके। तो क्या उनकी मांगे जायज़ हैं, जो मांगे वो कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ, हर चीज़ के दो पहलू हैं। जो वो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो पर्दे के पीछे वो फ्रॉड और फेक डिग्री वाले हैं, वो घरों में बैठे हैं। वो वहाँ पे शामिल नहीं हो रहे। 3000 बच्चा है ना, 3000, वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है? 3000 बच्चा है, वो बाहर नहीं इसलिए आ रहे हैं, उनको पता है कि हमारे में कमी है। लेकिन जो बच्चा अपनी फ़ाइट कर रहा है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से, जम्मू यूनिवर्सिटी से पास आउट है, अच्छी रेप्यूटेड ए प्लस नैक एग्रीगेटेड A+ यूनिवर्सिटी ग्रेड से क्वालिफाइड हैं। लेकिन उनको मापा नहीं गया ना। अब मैं बताता हूँ, मेरे पास एजुकेशन है, आपके पास नहीं। आपने डिग्री लाई कहीं से उधार की पैसों से, मैंने लाई पढ़ लिख के, मैंने 7 साल डिपार्टमेंट को दिए पढ़ लिख के लाई, लेकिन आगे एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो आप और मैं, गधा और घोड़ा एक ही लाइन में खड़ा है ना, तो उनका क्या कसूर है? ये तो गवर्नमेंट की नीति है। तो अब देखिए, कल और आ रहे गए, कहते हैं हम और एज हो रहे हैं जी, हमें 1500 पे ही लगाओ। भैया हमने सारी लाइफ दे दी, 1500 पे आज कोई सर्वाइव कर सकता है? आपके, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा अधिकार मांग रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ उनका अधिकारों का हनन हो रहा, मौलिक अधिकारों, जिसको हम बेसिक फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसका वायलेशन मेरा भी हो रहा, उनका भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप एक पॉलिसी ऐसी लाते हो जो 10 साल के लिए डिपार्टमेंट में डेडलॉक लग रहा है। पॉलिसी में आप बल्क में 3000 लोगों को लगा रहे हो, बिना एग्ज़ाम के लगा रहे हो, परसेंटेज बेस पे लगा रहे हो, वाईवे के बेस पे लगा रहे हो, और लगाने के बाद वो डिपार्टमेंट में लाइबिलिटी बन गए हैं। लाइबिलिटी क्यों बने हैं? क्या सरकार इस वक्त, जैसे RAT आया था सर, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, RAT की मैंने एक RTI की है कि इनकी वेरिफिकेशन आज तक पेंडिंग क्यों है? बात बताओ, ये लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इनको क्या बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? जितने भी ये बैकडोर एंट्रीज़ हैं या जो फेक डिग्रीज़ करके आए हैं, फेक डिप्लोमाज या जो भी ले करके आए हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सर, ये जो ऑफिस मेमो इन्होंने निकाला है, 2020 में कमेटी बनी है, 20 में कमेटी बनने के बाद गवर्नमेंट ने सारा कुछ स्क्रूटनाइज करने के बाद ये किया है कि पहले पैरे में ये डाला है, जो जिस आर्डर ऑफिस मेमो पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें सारी चीज़ें रहबरे खेल के जो बच्चे हैं, रहबरे खेल के बच्चों के फेवर में है। मैं कहता हूँ एक्सेप्टेड एक चीज़ कि जो उनको, उनकी पोस्टों को कह रहे हैं कि जिस पोस्ट के अगेंस्ट वो लगे हैं वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, उनसे नहीं छीन सकता। हाँ, गवर्नमेंट अगर चाहे उनको उनकी क्रेडिबिलिटी या उनको ये चीज़ चेक करना चाहे कि वो इस नौकरी करने के काबिल नहीं, उसके लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बंदे के पास अगर एजुकेशन की नॉलेज है, उसको क्या दिक्कत है? वो महीने या 2 महीने तैयारी करेगा तो पेपर देगा ना। पेपर तो हर एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। जिन लोगों का आपके पास जवाब आ गया, जिनके आपके पास पता लग गया कि वो वहाँ नहीं, वो बाहर इमीडिएटली, जब गवर्नमेंट ने लिखा है तो मैं क्या कहूँगा? मैं तो कहूँगा निकालो उनको, मैं कह रहा हूँ निकालो। लेकिन इस आर्डर को आपने 7 महीने से, मैंने जब RTI लगाई, मैंने कहा एक्शन टेकन रिपोर्ट दो इस ऑफिस मेमो की जो आपने निकाला है। इन्होंने एक्शन टेकन अभी प्रोसेस में है। 7 महीने से प्रोसेस में क्यों है? शर्माद हफीज़ साहब ने एक आर्डर निकाला, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने, चेयरमैन बनाया डायरेक्टर को, कहा कि विदिन 1 मंथ आप मुझे वेरिफिकेशनें दो। कहाँ हुई वेरिफिकेशनें? मुझे जवाब दिया जाए। मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि इनकी डिग्रियाँ जितनी भी हैं उनको स्क्रूटनाइज़ किया जाए। दूसरी चीज़, जो बाद में डिग्रियाँ कर चुके हैं, अभी पीछे डॉक्टर लिख रहे हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर बने हुए हैं वो, आप मुझे बताएं, जो परसों लेक्चरर EVS को कहा कि डिस्टेंस मोड में नहीं चलेगा, मुझे बताएं कि जिस टाइम पीरियड में वो डिग्री भी कर रहे हैं और वहाँ से रहबरे खेल में नौकरी भी कर रहे हैं, वो कैसे वैलिड है? क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ, ऑनरेबल LG से मेरा ये कहना है कि इमीडिएट जितनी भी रहबरे खेल की पॉलिसियाँ, नहीं रहबरे ज़राअत, रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, इनमें जो वेरिफिकेशनें पेंडिंग हैं, उन पेंडिंग वेरिफिकेशनों को विदिन 1 मंथ मंगवाइए। मैं बताता हूँ कि 70% लोग बाहर जाएंगे। चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जनाब। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद खालिक साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।